हरे कृष्णा। कार्तिक मास की सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास का यह पवित्र अवसर अब अपने मध्य भाग में प्रवेश कर चुका है। अब तक अनेक भक्तजन इस माह के हर दिन श्री हरि की महिमा का श्रवण करते हुए दीपदान और नाम स्मरण के द्वारा अपने जीवन को पवित्र बना रहे हैं। और आज भगवत शरण परिवार पर हम भी इस दिव्य श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, ताकि यहाँ भी हर दिन राधा दामोदर के नाम की गूंज उठे और जो भी इस कथा को सुने उसका हृदय भक्ति दीप से आलोकित हो जाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद ने कहा था, कार्तिक का जो मास होता है यह एक बहुत अच्छा अवसर होता है भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करने का। यदि हम थोड़ी सी भी सेवा भगवान कृष्ण की करते हैं तो उसका हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों, आज से हम भी इस कार्तिक यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। तो आइए आज सप्तम दिन की पवित्र कथा के माध्यम से हम कार्तिक का महात्म्य जानते हैं। कैसे भगवान अपने भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं और कैसे कार्तिक मास केवल तिथि नहीं भक्ति का अनुभव है। तो आइए आरंभ करते हैं कार्तिक महात्म्य के सप्तम अध्याय की कथा श्रील प्रभुपाद की कृपा से। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में सुनो। सब प्रकार के आमिष, मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दे। पराया अन्न, परद्रोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ देवे तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा त्याग देने। दाल, तिल, तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दें। जीवधारी का मांस, चूना, जमीरा का फल, मसूर, बासी अन्न न खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्न, दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ देवे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखर का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा है। तथा कार्तिक व्रती ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तों पर खाए और चौथे पहर भोजन करे। नरक चौदस को तेल लगाए। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाला तेल न लगाए। घिया, बैंगन, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूज, कैथ ये सब छोड़ देवे। रजस वाला स्त्री त्याग देवे। मलेच्छ, पतित व्रत करने वाले, शिवद्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों से संभाषण न करे तथा उपरोक्त मनुष्य और कौमों के देखे अन्न को तथा दोबारा पकाए हुए और दुग्ध अन्न को न खाए। अन्य सब व्रतों में भी ऊपर की बातों को छोड़ दें। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चांद्रायण आदि व्रतों को करे। क्रम से काशी फल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैंगन, लौकी और तुलसी इनके शाक को प्रतिपदादि तिथियों में त्याग देवे। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करें। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग करे उनमें से पहले ब्राह्मणों को भेंट करके फिर आप सेवन करें। व्रती पुरुष माघ में भी उक्त नियमों पर चले और प्रबोधिनी एकादशी में जागरण कृत्य करे। तथोक्त रीति से कार्तिक के व्रत करने वाले को देखकर यम के दूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह से डरकर हाथी। 100 यज्ञों से विष्णु के व्रत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि यज्ञ करने वाले को स्वर्ग मिलता है और भूतल में भक्ति और मुक्ति देने वाले सब क्षेत्र कार्तिक के व्रत करने वाले के देह में वास करते हैं। इंद्र आदि सब देवता कार्तिक व्रती की ऐसे रक्षा करते हैं
जैसे सेवक अपने राजा की। विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं रहते। यथा रीति से कार्तिक व्रती पुण्यों को 4 मुख वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती, धान्य को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की क्या आवश्यकता है। हरे कृष्णा। आइए अब जानते हैं कार्तिक मास के सप्तम दिन के विशेष नियम और साधना क्या क्या है। सबसे पहले दीपदान। आज के दिन तुलसी, गौशाला और जल में दीपदान करना अत्यंत शुभ माना गया है। पद्म पुराण कहता है, दीपम ददाति यो भक्तया कार्तिके हृदि भावतः स याति वैकुंठ मधेव यत्र कृष्णो जनार्दनः। जो भक्ति भाव से दीपक जलाता है वह कृष्ण के धाम तक जाता है। दूसरा, तुलसी सेवा। तुलसी के नीचे दीपक जलाएं और प्रेम पूर्वक मंत्र बोलें। तुलसी कृष्णस्य प्रियसी नमो नमः। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जहां पर भी तुलसी है वहां स्वयं कृष्ण उपस्थित होते हैं। तीसरा, हरि नाम जप। हरि नाम संकीर्तन ही इस मास का सार है। इसको ऐसे कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज कम से कम 108 बार जप करने का संकल्प लें, अर्थात एक माला का जप कम से कम आप अवश्य करें और अधिक करें तो कृष्ण को अति प्रसन्नता होगी। चौथा, दामोदर अष्टकम का पाठ। संध्या के समय दीपक के सामने बैठकर नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम इसका पाठ करें। यह भगवान दामोदर की लीला को हमारे हृदय में प्रकट करता है। सेवा और दया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भक्ति का मतलब होता है सेवा करना, कृष्ण की सेवा करना और उनके भक्तों की सेवा करना। इसलिए किसी गौ सेवा, भगवत पुस्तक वितरण या भोजन सेवा में भाग ले। यह कार्तिक मास का सच्चा उपयोग है। अब कार्तिक मास के सप्तम दिन को हम सभी मिलकर अपने भीतर के दीपक को जलाए रखें। कथा का उद्देश्य केवल सुनना नहीं बल्कि जीवन में भक्ति का संस्कार जागृत करना है। भक्तों, आपने अभी जो कथा सुनी यह केवल एक पुराण प्रसंग नहीं है। यह हमें ये सिखाती है कि जब जीव भगवान के प्रेम में लीन हो जाता है तो वही जीवन सफल हो जाता है। कार्तिक का प्रत्येक दिन हमें याद दिलाता है कि भक्ति केवल कर्मकांड नहीं बल्कि हृदय का समर्पण है। श्री प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, कृष्णा इज कंकर्ड नॉट बाय पावर, नॉट बाय वेल्थ बट ओनली बाय लव। अर्थात भगवान कृष्ण को हम किसी धन या शक्ति से प्राप्त नहीं कर सकते, केवल और केवल प्रेम के द्वारा हम भगवान कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए आज के दिन हम एक दीपक केवल घी का ही नहीं बल्कि अपने प्रेम और आस्था का भी भगवान के चरणों में अर्पित करें। यही दीप इस कार्तिक में हमारे जीवन का मार्ग प्रकाशित करेगा। जय श्री राधा दामोदर, जय श्री प्रभुपाद। यह कार्तिक महात्म्य कथा आपको अर्पित है भगवत शरण भक्त परिवार की ओर से। अब हम प्रयास करेंगे कि हर दिन इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और ऐसा भी प्रयास रहेगा कि आपको कोई एक शास्त्र इस कार्तिक मास में पूरा श्रवण करवाया जाए, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता या फिर श्रीमद् भागवत कथा। आप ये कथाएं सत्संग के माध्यम से सुन सकेंगे। आपको आपके अपने चैनल भगवत शरण पर ये कथा मिल जाएगी। हरे कृष्णा। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और यह कथा आपको कैसी लगी हरे कृष्ण लिखकर अवश्य बताइएगा। आपके ऐसा करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, जिससे हम दिन दुनी रात चौगुनी भगवान की कृपा से आपको भगवान की कथाएं सुनाते रहें। हरे कृष्णा। सभी का कल्याण हो।